हेलो नमस्कार। टीवी 9 के डिजिटल लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। आज एक खबर दिन भर चर्चा में रही और जब हम टीवी 9 भारत वर्ष पर यह खबर दिखा रहे थे तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत की नजर उस खबर पर थी। और वो खबर हम सभी जानते हैं, अतीक अहमद से जुड़ी खबर थी। तो उसमें जो अब जाकर फैसला हुआ है वो फैसला अतीक अहमद के खिलाफ गया है। मैं सबसे पहले आपको क्या कोर्ट ने फैसला सुनाया है आज प्रयागराज में, एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला था, उसमें क्या फैसला आया है वो मैं बता दूं। हालांकि सजा को लेकर अभी चीजें आनी है, लेकिन सजा जो जो हुई है इसमें से 10 लोग, 11 लोग आरोपी थे जिसमें से 10 लोगों पे आज फैसला आना था। 3 लोगों को सजा दी गई है, 3 लोग उसमें दोषी पाए गए हैं और 7 लोगों को बरी कर दिया गया है अलग अलग कारणों से, जिसमें सबूत की भी बात कही गई। 3 में अतीक अहमद का नाम है और दिनेश पासी का नाम है और शौलत हनीफ का नाम है। ये 3 लोग हैं जिनको इस पूरे मामले में दोषी पाया गया है। ये मामला दरअसल 2006 का था। उमेश पाल के अपहरण और उनको लाइफ थ्रेट देने का ये मामला था। और उसके पहले उमेश पाल के बारे में बात करूं, आप सभी को याद होगा राजू पाल जो कि बीएसपी के विधायक थे, उनकी हत्या 2005 में हुई। उमेश पाल उनके गवाह थे, उनको एबडक्ट किया गया 2006 में। उमेश पाल ने फिर बयान बदले कोर्ट में, लेकिन बसपा की सरकार जब आई तो उमेश पाल ने फिर से अपने ऊपर जो भी हुआ यानी कि उनका अपहरण हुआ उस पर जो है उन्होंने केस फाइल किया और वही केस जो है चलता रहा इतने सालों तक, यानी 17 साल बाद ये फैसला आया है। हालांकि उमेश पाल की कोर्ट में जाते वक्त, इसी केस के सिलसिले में कोर्ट में जाते वक्त गवाही देने के लिए जा रहे थे तो हत्या कर दी गई हाल के दिनों में। और उसमें भी फिर अतीक अहमद एंड फैमिली, जिसमें अतीक अहमद के बेटे असद का भी नाम सामने आया। तो ये तो रही ये केस की बात, ये पूरा मामला रहा। लेकिन इसको हमें समझना होगा कि ये कोई छोटा या साधारण मामला नहीं है। और अब इस वक्त जब 17 सालों बाद इसमें एक जजमेंट आया है तो इसके क्या मतलब है, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। देखिए, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, करीब 44 साल का इस बाहुबली अतीक अहमद का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है जिसमें उसने एक पॉलिटिकल स्पेस भी अपने लिए क्रिएट किया। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग समय में उसे जगह भी दी। लेकिन पहली बार ये निर्दलीय विधायक बना था 1989 में, और उसके बाद से राजनीतिक करियर की तरफ भी बढ़ता रहा। तो एक तरफ अपराध का बोलबाला और दूसरी तरफ अपना पॉलिटिकल करियर उस अपराध के सहारे सेट किया जा रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने सालों में 180 केसेस अतीक अहमद पर हुए जिसमें कई सारे सीरियस मामले थे, लेकिन किसी में भी कन्विक्शन नहीं हुआ। इसलिए इस फैसले का महत्व है। यानी कि 42-43 साल के आपराधिक रिकॉर्ड के बाद एक मामले में 17 साल के ट्रायल के बाद आज एक लोअर कोर्ट से, एमपी एमएलए कोर्ट से सजा मिली है, यानी कि दोषी करार दिया गया है अतीक अहमद। अब पहला जो इसमें एक कंक्लूजन, एक निर्णय निकलता है वो ये, एक बात समझ में आती है वो ये कि जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उनका जो कमिटमेंट था कि किसी भी अपराधी का जो ट्रायल है उसके लिए हम जो भी प्रशासनिक तौर पर चीजें होंगी हम वो सुनिश्चित करेंगे, वो चीज यहां दिख रही है जो पिछली सरकारों में नहीं हो पाया। यानी कि पिछली सरकारों में जब भी अतीक अहमद पर मामले बने, चाहे वो डकैती के हो, हत्या के हो, अपहरण के हो, थ्रेटनिंग के हो, बहुत सारे सीरियस मामले थे, उनमें या तो गवाह पलट जाते थे, गवाह मारे जाते थे, एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट नहीं हो पाते थे, पुलिस की ढिलाई दिखती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस मामले में पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो फॉलो किया गया। तो एक बात तो ये एक नजीर यहां पर स्थापित हुई। दूसरी तरफ अतीक अहमद एंड फैमिली का जो पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड, आप अतीक अहमद के भाई की बात करें, अतीक अहमद के बेटे की बात करें, पत्नी की बात करें, सबके ऊपर आरोप है। और उमेश पाल हत्याकांड में तो पूरा परिवार ही एक तरीके से शामिल बताया जा रहा है। तो ऐसे में इस परिवार के ऊपर भी पहली बार शिकंजा कस रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब आया अतीक कानून के नीचे, क्योंकि अभी तक अतीक अहमद जैसे बाहुबली को लगता था कि वो कानून के ऊपर है। लेकिन इस फैसले से कम इतना स्टैब्लिश हुआ है कि अब इस समय अतीक अहमद जैसे बाहुबली जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस सिस्टम है उसके लिए भी एक बूस्टर की तरह काम करेगा। लेकिन जो एक बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है वो यही कि इतने सालों के बाद, इतनी इतने केसेस के बाद, इतने ट्रायल्स के बाद, और इस बीच में गवाहों की हत्याएं भी हो जाती हैं, उसके बाद भी अतीक अहमद को ये सजा मिलती है। तो क्या जो एक कानून के की परिभाषा देते वक्त कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्या उस पर फिर से बहस छिड़ेगी?
कि जो बाहुबली है, जो ताकतवर है, उसे कानून के दायरे में लाना इतना आसान नहीं है। और कम से कम अतीक अहमद के मामले में प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में इस बाहुबली का आतंक इतना था कि कानून को भी अड़चने आती थी। उस पर जो दर्ज हुए केस, 180 केसेस में से केसेस को साबित करना, एविडेंसेस को लाना, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना। बहरहाल ये फैसला आया है जिसमें 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं। अब इस पर आगे अतीक अहमद के पास विकल्प जरूर है ऊपरी अदालत में जाने का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाहुबली अतीक अहमद के जो सबसे बुरे दिन है उनकी शुरुआत हो चुकी है। और उसमें ये सबसे बड़ा स्टेप अगर देखा जाए कानूनी तौर पर, वो आज का निर्णय रहा जिसमें अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया।